बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम कंपाउंड्स का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला, कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ कंपाउंड्स, उनके फार्मूला कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं और जो एसएससी पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो लिटिल बिट कंफ्यूज्ड होते हैं उनके मैथ्स कैलकुलेट करते वक्त। तो मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगी और ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर कि उसमें हम उन मॉलिक्यूल्स का जो है वो फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है NH4 ट्वाइस SO4। ठीक, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज अमोनियम सल्फेट। दिस पार्ट इज अमोनियम एंड दिस पार्ट इज सल्फेट। अब इसमें जो ये कंपाउंड है इसमें थोड़ी सी ये जो ब्रैकेट के साथ ये सबस्क्रिप्ट में 2 लगा है, ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि अब इस मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत सिंपल है, खाली अमोनियम सल्फेट नहीं, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके इस तरह ब्रैकेट के बाद कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है, 2 लिखा हुआ होता है, 3 लिखा हुआ होता है, 4 लिखा हुआ होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का फार्मूला मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करने का तरीका है वही, सिर्फ इसमें कन्फ्यूजन इस ब्रैकेट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी वजह से आ जाती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ब्रैकेट के साथ सबस्क्रिप्ट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उस ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों एटम्स के साथ नंबर ऑफ एटम्स को डिटरमिन कर रही है। जैसे अब ये 2 लिखा हुआ है तो ये 2 जो है वो नाइट्रोजन के एटम्स को भी डिटरमिन कर रहा है और ब्रैकेट में मौजूद हाइड्रोजन के एटम्स को भी डिटरमिन कर रहा है। यानी ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट्स के जितने जितने एटम्स होंगे वो ट्वाइस हो जाएंगे अपनी ओरिजिनल जो है उनके नंबर से जो ब्रैकेट के अंदर है। जैसे नाइट्रोजन का 1 एटम है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स कंसिडर होंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, सो नाइट्रोजन के 2 एटम कंसिडर होंगे। इसी तरह हाइड्रोजन के ब्रैकेट के अंदर 4 एटम्स हैं तो 4 2 8, तो हाइड्रोजन का जो मैस है दैट विल बी रिटन 8 टाइम। तो यहाँ हम इसका मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर इसके लिए नाइट्रोजन के 2 एटम्स का मैस है तो नाइट्रोजन के 1 एटम का मैस 14 होता है, तो 2 × 14 हो जाएगा। और अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि हाइड्रोजन के एटम्स विल बी 4 2 8, तो 8 × 1 बिकॉज 1 हाइड्रोजन एटम वेज 1 AMU। सल्फर इज़ 1, सल्फर के 1 एटम का मैस 32 है और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम का मैस 16 होता है, तो 4 × 16, तो 14 2 28 प्लस 8 1 8 प्लस 32 प्लस 16 4 64। अब हम इनको समअप कर लेंगे, समअप करने के बाद जो है वो हम इसका आंसर लिख लेंगे। सो दिस मेथड इज़ हाउ टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें ये ब्रैकेट के साथ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है। इट्स वेरी ईजी। तो इस तरीके से आप इनका मैथ्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जब मैथ्स हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 132 AMU। इससे रिलेटेड SLO बेस्ड क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पोस्ट करूँगी।